गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। आज मैं उसी क्रम में जो है आर्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो है आगे वीडियो मैं बना रहा हूँ और उम्मीद है कि आप फर्स्ट वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। चलिए तो आगे उसी कड़ी को दो वीडियो और मैं बनाने में लगेगी इस चैप्टर को फिनिश करने में। उसके बाद ये चैप्टर भी आपका जो है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देख रहे थे कि डेमोक्रेसी जो है कैसे हमारे लिए एक रेस्पॉन्सिव फॉर्म में आता है, अकाउंटेबल होता है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। तो डेमोक्रेसी का तुलना अगर हम किसी भी अल्टरनेट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से करते हैं तो हम पाएंगे जितने भी वर्ल्ड में कंट्री है यहाँ वहाँ के लोग हैं वो डिमांड करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो ऐसा क्यों? तो कुछ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमको बहुत ही आज़ादी मिलती है, बहुत तरह का फ्रीडम मिलता है, हम लोगों को डिग्निटी इन्हेंस करने का मौका मिलता है। हम लोग यहाँ पर डिबेट करते हैं, हम लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं, हम लोग को यहाँ पर करेक्शंस जो है करने का मौका मिलता है जो हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इस एक यहाँ पर एक प्रॉपर चैनल होता है, ठीक है। तो उसी चैनल के तहत, उसी प्रॉपर चैनल के तहत हमारा गवर्नमेंट और सिटीजन्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे लिए डेमोक्रेसी के लिए वरदान होती है और उसी चीज़ को हम लोग पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ों की अभाव देखा जाता है, जिसके कारण वहाँ हम इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम उस चीज़ को देख रहे थे, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है हमारे जो है बहुत ही एक रेगुलर और फ्री इलेक्शंस कराने के लिए जो है कंडीशंस प्रोवाइड करती है। पब्लिक डिबेट करने का एक मौका जो है हम लोग के सामने उपस्थित करता है। जैसे अभी चुनाव है, आप देखोगे उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में, तो वहाँ अभी हम लोग क्या देख रहे हो, डिबेट हो रही है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर क्या देख रहे हो आप, बहुत सारे डिबेट होता है, ओपन पब्लिक डिबेट करते हो, किसी भी गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, उनकी पॉलिसीज़ को आप क्रिटिसाइज करने का आपको मौका मिलता है। आपको लगता है कि जिस हिसाब से मैं, जिस मकसद से मैं उस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था वो हमारे ऊपर जो है पूरी उतरी है, तो आप उसको फिर क्या करते हो, इलेक्ट करते हो। और नहीं तो फिर आपके पास चांसेस है, जो मैंने बताया कि यहाँ आपके पास चांसेस होता है आप अपनी गलती को सुधारने का, तो उस चीज़ को आप यहाँ करते हो। तो ये डेमोक्रेसी में ये सारे संभव हो रहा है, ठीक है, कि आप वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, पब्लिक डिबेट करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ वहाँ पर डेमोक्रेसी में बात बनती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होता है वो जो है डिमांड्स पीपल लोगों का फुलफिल करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या देखते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि वे जो है अकाउंटेबल होती है, जो भी नीड्स होते हैं पीपल के और डिमांड जो होते हैं उसको वो फुलफिल करने में प्रयास करते हैं। डेमोक्रेसी से हम लोग यही अपेक्षा करते हैं। और क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हमारी जनता की जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल कर दें और करप्शंस फ्री रहे। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ये करप्शन से कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इस दुनिया में, वो करप्शंस के बिना रह ही नहीं सकता है। कहीं थोड़ा है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ परेशानियाँ होती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। डेमोक्रेसी में कमियां हैं, लेकिन ये हमारे डिमांड्स को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पाते हैं, या हमारे कहीं ना कहीं जो नीड्स होती है उसमें कहीं वो इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन ये सारी कमियां रहने के बाद भी डेमोक्रेसी को हम लोग क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की तुलना करें तो वहाँ भी ये पीछे नहीं रहता है, वहाँ तो और ज़्यादा ही करप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पहले अभी एक इराक कंट्री थी, वहाँ पर सद्दाम हुसैन पहले बाथ पार्टी की वहाँ पर रूल होती थी, तो वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ डिक्टेटरशिप चालू हो गया था और सारे लोगों का जो है उन्होंने बहुत ही राइट्स छीन लिया था। तो वहाँ पर क्या हर्ष हुए थे सद्दाम हुसैन का, बाद में उस गवर्नमेंट का। तो ऐसे बहुत सारी कहानी है वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जनता ने उसके अगेंस्ट में क्या हल्ला किया,
ठीक है। तो ओवरऑल कुछ बहुत सारी कमियां हमारे डेमोक्रेसी में है, लेकिन फिर भी हम लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई अगर भाई बदमाश है या आप हैं तो आपके भाई बदमाश हैं, लेकिन बदमाशी रहते हुए भी इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्यों? इसके अंदर कमियां हैं फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके मेंबर्स, इसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दूसरे पड़ोसी से तो अच्छा है लाख है कि यही ठीक है, यही आपके मदद करेगा, कोई भी मुसीबत होगी तो यही जो है आपको हेल्प करेगा। इसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी एक परिवार है, तो हम परिवार में कमियां होती है, लेकिन उस कमियों को नज़रअंदाज करते हुए हम उसकी अच्छाइयों को अडॉप्ट करते हैं। वही डेमोक्रेसी है हमारा। बस एक सिंपल लाइन में आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो ये बात हुई। तो और क्या यहाँ पर ही होता है कि डेमोक्रेसी में और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी में एक बहुत बढ़िया चीज़ होता है। वो क्या होता है कि डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम्स ऑफ दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ठीक है। मतलब क्या होता है, इस लाइन को आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट। इसका मतलब क्या होता है कि डेमोक्रेसी क्या जनरेट करता है, वो अपना खुद समर्थन करता है, जो उसका सबसे बड़ा आउटकम्स होता है। तो कैसे ही अपना समर्थन हासिल कर लेता है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी, जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर वो अपना समर्थन हासिल करने में सक्षम नहीं होता है। लोग उसको पसंद नहीं कर पाते। अगर दूसरे शब्दों में कहें कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्यों उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और डेमोक्रेसी जो है क्या ऐसा चीज़ है कि जो है लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ उसके रिजल्ट को देख करके ही पता करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उसका रिजल्ट क्या है और उस कौन सा वो सपोर्ट जो है वहाँ पर वो करता है। तो डेमोक्रेसी इंश्योर करता है क्या? डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी जो भी डिसीजंस आप लेते हैं वो नॉर्म्स एंड कुछ प्रोसीड्यूर्स पे जो है आपका जो है रहता है। जैसे डेमोक्रेसी में कोई गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट जब बनती है तो क्या करती है, कोई भी लॉज बनाती है तो अपने मन से नहीं, कुछ उसका नॉर्म्स होगा, अन प्रोसीड्यूर्स होगा। ठीक है। उसी नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर से जो है वो गुजरता है पार्लियामेंट में, तब जा करके आपके सामने क्या आता है, कानून बन के आता है। तो ये एक जो है बहुत बड़ा अच्छी डेमोक्रेसी में है, जो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू काम हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे सिटीजन्स को क्या होता है, वो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को एग्जामिन करते हैं। जो भी यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपका जो है इस पार्लियामेंट में जो भी काम हो रहा है उसको आप देख रहे होते हो कि कैसे वो डिसीजंस बनाया जा रहा है पार्लियामेंट में। ठीक है। डिसीजन मेकिंग में वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, देखते हैं। ठीक है। डिसीजन, और इसको डिसीजन मेकिंग करने वाला को चुनता कौन है, आप ही चुनते हैं थ्रू वोट। तो ये वोट करके जब आप अच्छे लीडर को जाओगे यहाँ पर चुन करके, तो ये अच्छा ही डिसीजन यहाँ लेंगे। और आप इसको क्या करते हो, वॉच करते हो कि भाई जो मैंने चुन करके भेजा है तो क्या ये सही निर्णय ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या हमसे झूठा वादा किया था। तो ये डेमोक्रेसी ही तो कर रहा है ना भाई, ये डेमोक्रेसी में हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जनरेट करता है अपना समर्थन। डेमोक्रेसी यहाँ क्या कर रहा है, समर्थन जुटा रहा है। तो डेमोक्रेसी नहीं है कह रहा है, तभी तो आप उसके जो है, यही तो मैं यहाँ पर कहा, इसकी ये एबिलिटी है, उसकी ये क्षमता है जो अपना सपोर्ट लोगों से मांग पा रहा है। किसकी वजह से, उसके फीचर्स के कारण, उसके गुण के कारण, उसके क्वालिटी के कारण। बस वही क्वालिटी को आपको यहाँ लिख देना है, वही उसका सपोर्ट हुआ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो और बहुत सारी इसमें चीज़ हो सकता है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिव होता है, लेजिटिमेट होता है ना, और सिटीजन्स को राइट टू वोट होता है। ये सारे फीचर्स जो होते हैं डेमोक्रेसी का, वही थी उसकी एबिलिटी है, क्षमता है लोगों को अपनी ओर खींचने का। तो ये लाइन का मतलब यही है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आपका फ्रेम किया जा सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं कि हाउ डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन सपोर्ट इन इटसेल्फ आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और लास्ट में लिख देगा एक्सप्लेन। तो आपको यही फीचर्स आपको आग बंद करके लिख देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ एक टॉपिक जो है क्लियर हो गया। अब दूसरे टॉपिक पर अब हम लोग आते हैं, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है।
एक जो है आप बड़ी दुविधा में देखते होंगे, एक आज बहुत ही विरोधाभास होती है, डिबेट होती है भी है, कहीं चर्चा भी होती है कि भाई डेमोक्रेसी में सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पर गरीबी बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। जितने भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ आज कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटी देखने को मिल रहा है। इवन USA में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इनक्वालिटी का ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब जो है अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और गरीब लोगों के पास जो जनसंख्या जो है उनके पास इनकम की वैल्यू बहुत कम आ रही है, और जो जिनके पास पैसे है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो ये तो USA की बात आ रही है, जो हमने एक रिच कंट्री का फिगर आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो ये स्थिति और भी दयनीय है। हम देखेंगे कि 90% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, 90% जो है इनके पास ओनली 10% इनकम है। जितना भी भारत में जो इनकम जनरेट होती है उनका हिस्सा मात्र 10% इन 90% लोगों के पास है, और मात्र 10% लोग जो हैं उनके पास 90% इनकम है। सोच लीजिए कितना गैप है हमारे इंडिया में। एक जबकि ये भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला देश है, उस सबसे बड़े लोकतंत्र का हाल ये है। मतलब इनइक्वालिटी, असमानता बहुत दर से फैल रही है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स अभी देखने को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्षेत्र में हम लोग को मिलता है ना। तो ये कैसे होता है इकोनॉमिक, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है, आप जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि वहाँ के पॉपुलेशंस कितना है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी है, सोसाइटी की कंडीशंस कैसी है, देश जो है आपका कौन सा मॉडल अपनाया हुआ है, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्ट है कि सोशलिस्ट है ना, किस टाइप का जो है आपका सरकार एडॉप्ट की है उस पर डिपेंड करता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जिस पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है। लेकिन और जो है नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट, जब हम बहुत सारे कंट्री में जहाँ जहाँ है वहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो नॉन जो लास्ट 50 साल का अगर हम डाटा निकालें तो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर भी है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही हाई रहा है। ऐसा क्यों रहा है हाई? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है, क्यों नहीं है इसकी कहानी हमने अभी बहुत चर्चा कर ली है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग डेमोक्रेसी को ही प्रीफर करते हैं इन कमियों को रहते हुए भी, है ना। तो इकोनॉमिक ठीक है वो बात का चीज़ है, लेकिन पेट तो भर जाएगा किसी का तो बहुत है ना। लेकिन कम से कम लोगों का बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, अपना एक्सप्रेशंस की आज़ादी, ये तो नहीं छीनना चाहिए ना। ये सब रहेगा तो आप जीवित रह जाओगे। अगर आपको सब कुछ खाना भी मिल रहा है, पढ़ना भी मिल रहा है, घर में रह रहा है, और आपको घर से बाहर ही निकलना मना कर दिए, किसी से बात ही करना मना कर दिए, तो आप पैसे से संपन्न होते हुए भी क्या कर लोगे? आ रही बात समझ में ना। तो मैंने घुट घुट करके जियोगे, सब कुछ है लेकिन मस्ती मौज मस्ती नहीं है आपके पास। लेकिन डेमोक्रेसी में वो चीज़ है, ठीक है पैसा नहीं है लेकिन मौज मस्ती करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, राइट। तो ये सी चीज़ है। तो मौज मस्ती का मतलब ये नहीं है कि हवाई जहाज में घूम ले, थोड़ा सिनेमा देख ले, वो चीज़ मौज मस्ती मतलब अपने आप से भी मौज करते हैं लोग, गुनगुनाते हो तो हो, गुनगुना के अगर मन भारी है तो किसी के सामने बकबक तो कर देते हो, बकबक मतलब खुद बड़बड़ा तो लेते हो ना। तो ये चीज़ तो है अपने अंदर ना। तो ये चीज़ इसीलिए हम लोग जो है इस फिगर को थोड़ा सा इन टर्म्स में जो हम डेमोक्रेसी को हम लोग बेहतर नहीं मानते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हमारा डेमोक्रेसी बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो आज जो है बहुत सारा फिगर, आज अगर हम लोग देखोगे ये डाटा यहाँ पर, ये देखिए ये बॉडी बना करके आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का दिखाया है कि किस तरह से है हमारा समाज आज भी, रियली भी ऐसा ही है। ये कार्टून बहुत ही अच्छी है, ठीक है। ये देखिए बेचारा पतला दुबला, जिस मतलब कौन है, पुअर लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं मिलेगा तो उन्हीं के पास हड्डी होगी। थोड़ा सा बहुत खाना मिल गया, थोड़ा बहुत मिल गया तो वो शरीर थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। जिनको हम मिडिल भाई कहते हैं, जो मध्यम वर्ग होते हैं, जो हम लोग हैं, है ना। और जो खाना जो है एक ही बार बटोर के अपने पास सारा रख लिया है थाली में, वो क्या है, ये इस तरह का है। यानी जो हायर है, जो अभी 10% लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, हमारे इंडिया में जय माल्या हैं, ये सब जो कुछ लोग हैं, मोदी जी, नीरा मोदी, ये लोगों के पास इतना ही पैसा है इसलिए इनकी बॉडी ऐसी हुई है। तो भाई बताओ ये बेचारा खड़ा किसके ऊपर है? ये पैर के ऊपर, ये
पैर के ऊपर ही खड़ा है। समझ में आ रही है ना, ये पैर के ऊपर ही है और इसी को भूल जा रहा है कि भाई अगर हम खड़े हैं तो यही दोनों के बदौलत हम खड़ा हैं और यही दोनों को जो है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, यानी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इग्नोर किया जाता है ये दोनों क्लास को, और इसको बढ़ाने में खूब भरपूर जोर देता है। जैसे अभी प्रेजेंट अगर हम वर्ल्ड में देखें, अगर हम प्रेजेंट सेक्शन में अगर देखें, हम अपने कंट्री को भी देखें तो कहीं ना कहीं यही लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ये लोग तो बेचारा मरिए जा रहे हैं, है ना। आप देखे होंगे कोरोना काल में, देखे होंगे कि बेचारे इनके पास तो जितने भी नौकरी थी छूट गई और ये जो थे तो बेचारे तो ठीक है किसी तरह इनको खड़ा किया जा रहा है, ले भैया पैसा ले पैसा ले, लेकिन ये बहुत सफ़र करती है, बहुत ये ज़्यादा सफ़र किए, ठीक है। और ये तो और डबल हो गए, कहने को हैं लेकिन कहने ये और डबल हो गए कोरोना काल में, है ना। तो खैर उस पर डिटेल नहीं जाएंगे, कहने को बहुत कुछ है। तो ये चीज़ है, ये कार्टून बहुत मस्त है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो ये बात बन जाती है, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का यही चीज़ है, हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होगा, क्या होता है, तो वही चीज़ दिखाने का प्रयास किया गया है कि बहुत सारे आज हम लोग डिबेट भी करते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं देखते हो, सॉरी बार बार ही आ जा रहा है। तो डेमोक्रेसी में हम जैसे हमने बताया कि पुअर लोगों को और मिडिल लोगों को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब वोटिंग हम लोग करते हैं, किसी भी लीडर को करते हैं, तो रीच भी करते हैं, पुअर भी करते हैं, मिडिल सेक्शन में भी करते हैं। यानी यहाँ पर इक्वालिटी देखने को मिल रहा है, किसके सेक्ट में, पॉलिटिकल के क्षेत्र में यहाँ पर जो है इक्वालिटी दिखता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आती है बात तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इन इक्वालिटी देखते हैं, इन इक्वालिटी, ठीक है। तो ये इन इक्वालिटी क्यों आ गई भाई, ये जबकि हम लोग इक्वल होकर के हम लोग जो है दिए थे वोट, लेकिन यहाँ पर फिर इन इक्वालिटी कैसे आ गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ये बता दो हमको, ठीक है। इसका मतलब जो सरकार बन के आई है, लीडर्स जो हैं वो लोग जानते हैं कि किसी खास वर्ग का सहायता से ही हम अपना फंडिंग जो है कर सकते हैं, और हम उन्हीं लोगों के प्रति अगर हम देते रहें, सहायता देंगे तो हमें और पैसा देंगे। मतलब यहाँ पर क्या लीड हो रहा है, करप्शंस लीड हो रहा है, ठीक है। ये किसके कारण, ये पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी का एक छोटा सा नमूना है, ठीक है। तो करप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है और बाकी जो है पुअर लोगों पर ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए अगर जनता अगर आज भी अगर सचेत नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए, पुअर लोगों को ठगा जाता है, ठीक है, मिडिल क्लास भी जो है ठगे जाते हैं। अगर ये दोनों यूनाइट हो जाएंगे तो लीडर्स लोग भी जो इनइक्वालिटी लाने का कहीं ना कहीं बड़ा हाथ ये लीडर्स का ही है, ठीक है, जो हमको चुन करके उनको भेजते हैं। तो उनको चाहिए था कि भाई जो है समाज में हम एक जो है सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जिन अमीर और गरीब का जो फासला बढ़ रहा है उसको कम किया जाए। क्यों जो है हम किसी एक वर्ग को ही हम जो है सबसे ज़्यादा छूट दें, कैसे होता है उस पर थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि कैसे जो है अमीर अमीर होते हैं, गरीब गरीब होते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। मान लो कि एक तुम्हारा घर है, घर से ही मैं देता हूँ क्योंकि सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट घर ही होता है, तो घर की चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लोग, तो उस चीज़ को आप समझ लीजिए। मान लीजिए घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन आपके माता पिता जो हैं यही दो को जो है सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं साहब कि लो भैया मार्केट चल जाओ, ये लो तुम जो है ये कर लो, और ये तीनों को घर कहीं काम में उलझा के रखते हैं कि तू घर कहीं काम कर, बाहर का काम ये लोग करेगा। तो ये दोनों क्या करेगा कि ये जो है जहाँ जाएगा तो देखेगा भैया अगर 10 रुपया मिला है तो 2 रुपया ये जो क्या करेगा अपना पॉकेट में डाल लेगा, 8 रुपया का चिल्लाएगा, ये भी वही चीज़ करेगा। तो अब इसकी आदत हो गई है कि भाई ये 2 रुपया को हम कैसे 100 रुपया बना दे, ये भी चाहेगा 2 रुपया को 100 रुपया कैसे बना दे। अब ये दोनों क्या करेगा, ये अपना जो है पेरेंट्स को खुश करने में लगा रहेगा कि भाई हम लोग आपका काम ठीक ठाक कर देते हैं, आपको भी जरूरत पड़ती है तो जो है घट जाता है पैसा तो हम लगा के ला देते हैं। तो ये भी क्या सोचते हैं, अरे चलो घट जाता है तो इन लोग ला देता है, मैनेज कर लेता है इन लोग सिचुएशन को, चलो इन लोगों को फेवर कर देते हैं। तो ये लोगों को क्या किया गया, इग्नोर किया जा रहा है, जबकि घर का काम संभाले हुए यही मेंबर्स
ठीक है। और ये लोग कर क्या रहे हैं, केवल सामान लगा के आपको दे रहे हैं जो आप दिए हैं और बाकी लूट रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर गलत हुआ कि नहीं हुआ। जब आप एज ए पेरेंट्स अगर आप देख रहे हो, आप पेरेंट्स हो, तो आपके लिए तो ये सब इक्वल है, जितना भी मेंबर है, तो सबको चांस देना चाहिए। ले बाबू तू भी पैसा है, कभी तू भी चल जा, तू भी सीख ले, तू भी सीख ले, तू भी सीख ले। जब सबको चांसेस मिलता तो सबको को समझ में आ जाती कि बात कि हाँ भाई कैसे जो है लाया जाता है, कैसे किया जाता है, तब यहाँ पर इक्वलिटी हो जाती। किसी को ये दर्द नहीं होता कि भाई पैसा के, अगर ये पैसा मारने की कोशिश करता है, अगर 2 रुपया रखने की कोशिश करता है, तो जो जानता था कि अरे जाएगा तो 2 रुपया लगेगा तो इसका भांडा फोड़ देगा, ये भी जाएगा तो भी वही चीज कहेगा, रे वो जाता है तो ऐसा रख लेता है, भांडा फोड़ देगा। तब यहाँ पर सब एक दूसरे की कमियों को जानते हुए क्या करेगा, क्या वहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगा जो भी उन लोग कर रहे हैं, है ना, कि चल तू ठीक है नहीं हम चोरी करेंगे तू पकड़ लेगा, वो चोरी करेंगे पकड़ लेगा। तो इस टाइप का अगर सिस्टम अगर हम डेवलप कर दें इंडिया में, तो क्या गरीबी और अमीरी के जो हम लोग कॉन्सेप्ट अभी हम लोग गा रहे हैं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ठीक है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि जो लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी केवल एक ही वर्ग को फायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं, बाकी जो है नीचे के नीचे रह जा रहे हैं। दिस इज नॉट ए गुड। ठीक है, तो गुड नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो जाएगा या फिर पॉलिटिक्स चैप्टर का एक अलग सा पार्ट हो जाएगा, तो उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, बस एक ओवरव्यू दे दिए। तो यही चीज़ इस टॉपिक में आपको कहना चाह रहा है, और टेबल 1 टेबल 2 से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कितनी असमानता यहाँ पर है। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, कैसे निकाला जाता है इसमें, तो लॉरेंज कर्व होता है, क्वांटाइल प्रोसेस होता है, उस पर एक गणना की जाती है। ठीक है, तो मान लो कि बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो कई पॉपुलेशन को हम लोग 5 ग्रुप में बांट देते हैं, और 5 ग्रुप में जो है इक्वल मेंबर्स जो है उसमें डाल करके डिवाइड कर देते हैं, जो परसेंटेज आता है वही इनकम होता है। तो ये प्रोसेस है, आप इस पर नहीं जाए, तो ये केवल आपको दिया है, सॉरी। ठीक है, तो टॉप 20% और बॉटम 20% साउथ अफ्रीका में कितने हैं, मतलब ये गरीब लोगों का ये जो है परसेंटेज है, ये अमीरों लोगों के पास परसेंटेज है। तो इतने लोग जो है शेयर जो है साउथ अफ्रीका में जो है, और गरीबों लोगों के पास इतना ही है। ठीक है, यूनाइटेड लोगों के पास इतना है और गरीब लोगों को इतना है। तो मतलब ये डाटा दिखा रहा है कि नेशनल इनकम जो आपके पास है, नीचे जितना भी नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है वो भी बाद में इकोनॉमिक्स का पार्ट्स है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे। बस ये डाटा से दिखा रहा है कि कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपुल इज देयर, तो वो चीज़ दिखा रहा है। असमानता कितनी है वो देखिए, है ना। तो ये आज भी डेट में यही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो चलिए आज के लिए आज इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 2 वीडियो और बनेगी इस पर, या हो सकता है एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद फिर आपको इस पर क्वेश्चंस आप लोग को दे दूंगा। तो चलिए, तो जितना मैं अभी पढ़ाया उस पर से कुछ बेस्ट क्वेश्चंस आप लोग से मैं ऑरली अभी मैं पूछ ले रहा हूँ। ये अभी जो है फिर स्लाइड दे दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट उसको जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देता हूं कि डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन, कैसे होता है, किस पर होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होता है ये बताइए, किस पे बेस्ड होता है। तो 4 ऑप्शंस आपको मैं भरभली में भी बता दे रहा हूँ। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी। फिर से ऑप्शंस आप सुन लीजिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और रीजनल इक्वालिटी। तो जहाँ भी मैंने अगर आप शब्द मेरे ऊपर जो है ध्यान दिया होगा, इन इक्वालिटी जहाँ पर भी आ जाएगी, ये तो डेमोक्रेसी का फीचर्स हो ही नहीं सकता है। तो जो ऑप्शंस मैंने ए बी जो बोला वो तो कट हो जाएगा। आपको 2 ऑप्शंस में से चूज करना है, पॉलिटिकल इक्वालिटी और रीजनल इक्वालिटी। तो रीजनल इक्वालिटी पर भी तो डेमोक्रेसी नहीं होता है, अगर बोथ ऑफ दीज रहता तो हो जाता। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर डेमोक्रेसी फेस होता है। क्यों, तो जैसे मैं बताया कि एवरी सिटीजन हैज राइट टू वोट, सभी को है, अमीर और या गरीब। तो ये चीज़ें, एक क्वेश्चन मैंने केवल आप लोग का माइंड फ्रेश करने के लिए पूछा, उसके बाद मैं भी वीडियो बना दूंगा इस पर क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।